आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड लिया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट हमारा यहाँ से ट्रेड लाइन के पास टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेड लाइन टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सीधे ट्रेड लाइन ब्रेक किया। ये वाला पॉइंट ट्रेड लाइन ब्रेक किया। ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है? इस कैंडल पे लेना है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे हम, और एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल पॉइंट है ये, और स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट हमारा ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। इसी तरीके से ट्रेड लेना है। और टारगेट कहाँ तक रहेगा? तो चलिए टारगेट देखते हैं हम। टारगेट देखने के लिए हम पीछे देखेंगे, पीछे का मार्केट जो बीता हुआ है। तो पीछे देखने पे यहाँ पे देखिए हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहीं तक का फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है। इसके बाद ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे एक कैंडल का स्कैल्पिंग है। इसी तरीके से फर्स्ट स्कैल्पिंग हमारा कंप्लीट हुआ। ये इस तरीके से पैटर्न अगर बन रहा है तो सबसे पहले हम जब भी ट्रेड लाइन ब्रेक करें उसके बाद इसका एक विधि और है। तो चलिए हम उसको बताते हैं। अगर मान लीजिए ये कैंडल हमारा हो गया, और इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। एक कैंडल हो गया, जैसे ये कैंडल नीचे आया, उसके बाद अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रहा है यहाँ पे। तो अगला कैंडल जब ग्रीन बनेगा तो यहीं तक जाएगा। तो यहाँ से आने के बाद फिर से रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है कैंडल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं हम, जैसे ये कैंडल रेड बना, फिर अगला कैंडल हमारा यहाँ तक ग्रीन बना, यहाँ तक। फिर जब ये कैंडल ग्रीन बना तो यहाँ से फिर रिटेस्ट होगा। जब यहाँ से रिटेस्ट होगा तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। तो देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल बनकर यहाँ तक आ गया। ये तो रहा हमारा फर्स्ट ट्रेड। और इसमें एक चीज़ हम और बता रहे हैं। जैसे मानते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड ले लिया, और ट्रेड किस कैंडल में लिया है? ये वाली कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद हमने इस वाली कैंडल में ट्रेड लिया। और अगर कैंडल, ये जो पहली वाली कैंडल है, इसके सामने ये दूसरी वाली कैंडल क्लोज होता है तो वहाँ पे एक डेंजर ट्रेड माना जाता है। तो अगले कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, फिर अगला कैंडल आया, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया है तो अगर ये कैंडल यहीं पे अगर रुक रहा है, दूसरा कैंडल पहले कैंडल के ठीक सामने, तो यहाँ पे अगर यही चीज़ ब्रेक करता, ये पहला कैंडल के आगे दूसरा कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेक करता, तो यहाँ पे हमारा एक पुट साइड का एंट्री और बनता है। लेकिन जब कैंडल सामने सामने क्लोज करता है तो यहाँ पे एक डेंजर ट्रेड हो जाता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, और वो हुआ भी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल के सामने दूसरी वाली कैंडल इसी के सामने क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगला कैंडल रिवर्स होकर ऊपर चला गया। इस तरीके से अगर ट्रेड मिले तो हमें इस बातों का ध्यान देना है। यहाँ पे एक जगह और ट्रेड बन रहा है, तो चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्ट्रा का पॉइंट बन रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से मार्केट फिर से देखेंगे हम। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक ट्रेड लाइन आ रही है। तो देखिए पीछे से एक सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। जैसे ही कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे लेंगे, और कॉन्ट्रा का पॉइंट हमारा यहाँ तक रहेगा, और कॉन्ट्रा का पॉइंट इसी के सामने रहेगा, बस इसी पे निकल जाना है। तो चलिए दिखाते हैं, ये रहा। इसी तरीके से ट्रेड होता है। बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग है। पहला ट्रेड हमारा ये ब्रेकआउट के बाद हुआ है, कैंडल ब्रेकआउट किया, हमारा पहला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का बना है। और दूसरा ट्रेड इसमें ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से लिए, तो अगर यही कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहीं तक क्लोज हुआ, तो दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और तीसरा ट्रेड हमारा ये वाला है।